दंगल आप देख रहे हैं इस वक्त। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 16 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तीसरे चरण का चुनाव है जो कि काफी दिलचस्प होने जा रहा है। हर पल की हर अपडेट आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण आज शुरू हो चुका है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान भी शुरू हो चुका है। 7 बजे से शाम 6 बजे तक की वोटिंग होगी। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा का कासगंज में वोटिंग होगी। मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा में आज मतदान होगा। औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर में भी वोटिंग होगी। आपका मतदान ही लोकतंत्र की जान है। एक वोट से जीत हार और वोट ना हो कोई बेकार। विधानसभा का दंगल शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से, और आज तीसरे चरण का चुनाव है। तीसरे चरण में काफी अहम सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे और सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत भी हो चुकी है। 16 जिले हैं कुल जिनकी 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और तीसरे चरण में 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और जिन जिलों में मतदान हो गया है उनकी जानकारी आपको देते हैं। जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल है। ये 16 जिले ऐसे हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जहां तीसरे चरण का चुनाव आज हो रहा है उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली बार यहां से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 59 में से 39 सीटें जीती थी, जबकि सपा सिर्फ 9 पर सिमट कर रह गई थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और बहुजन पार्टी भी 1 सीट नहीं जीत पाई थी। और इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वही बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी कि पिछले बार जिन 59 में से 39 सीटें उसके खाते में गई थी उसे किसी भी तरह से बरकरार रखा जाए और वहीं सीटों की संख्या में भी इजाफा हो। जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी भरपूर कोशिश की है एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर खुद को उभारने की। चाहे हम उत्तर प्रदेश के जमीनी मुद्दों की बात करें, क्राइम की बात करें, वहां के राजनीतिक समीकरण की बात करें, तो हर मोर्चे पर कांग्रेस यहां पर फ्रंट फुट पर नजर आई है। और कांग्रेस को पिछले बार इस तीसरे चरण में सिर्फ 1 सीट हाथ लगी थी और कांग्रेस की भी यही कोशिश होगी कि सीटों की संख्या में इजाफा किया जाए। जहां तक बात है बसपा की यानी बहुजन समाज पार्टी की, पिछले चुनाव में इस चरण में वो 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी और इस बार देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी का खाता खुल पाता है या नहीं। तो 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और आज कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। हम बात करें अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जो कि करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, और तीसरे चरण में आज यहां पर भी मतदान हो रहा है। और इस सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से करहल के सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की भी मांग की थी। और करहल की अगर बात करें तो अखिलेश यादव के पारिवारिक गांव सैफई से सटी हुई ये सीट है और करहल मैनपुरी लोकसभा सीट में भी आती है। और मैनपुरी में आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके थे और उन्होंने यहां पर सभा भी की थी। और मैनपुरी लोकसभा सीट से वर्तमान में मुलायम सिंह मौजूदा सांसद हैं और करहल से ही मुलायम सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी की थी और हाल ही में वो अखिलेश यादव के प्रचार के लिए सीट पर भी पहुंचे थे। और ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव में ये सीट बेहद अहम मानी जा रही है। तो 1 वोट से जीत हार का फैसला होगा और आपसे भी यही निवेदन है कि आप भी घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और इस वक्त हमारे साथ एक सहयोगी जुड़ चुके हमारे राजकुमार राजपूत इटावा से। राजकुमार, मतदान शुरू हो चुका है, क्या कुछ आप खास देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ पर? क्या मतदाताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है? देखिए, जसपुर नगर विधानसभा जो नगर पालिका जो बूथ है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोग अपने जोश सोच के साथ में पूरी तरीके से मतदान शुरू हो गया है और पूरी लगातार जनता अपने मतदान के लिए बूथ पर पहुंच रही है। अब देखा जा रहा है कि यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ एक उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं
पूरी तरीके से जनता लगातार अपनी वोटिंग के लिए पहुंच रही है और लगातार वोटिंग भी कर रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक इटावा की जो विधानसभा जसवंत नगर है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं तो जनता आज पूरी तरीके से मतदान करने के लिए पहुंच रही है। बिल्कुल राजकुमार, इटावा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें आती हैं और साथ ही सीधी टक्कर किसके बीच में देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ से सरिता भदौरिया मैदान में है, सर्वेश शाक्य से जिनका मुकाबला होगा, कुलदीप गुप्ता के अलावा मोहम्मद राशिद भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जी देखा जाए तो एक इटावा की जो जो अगर चुनावी माहौल को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक महासंग्राम माना जा रहा है। यहाँ पे इटावा में देखा जाए तो देखिए जिस तरीके से सपा में जैसे ही अखिलेश यादव ने जैसे ही एक साकू जी को जो टिकट दिया, सर्वेश साकू को जो टिकट दिया, कहीं न कहीं सपा के जो दिग्गज नेता थे, पहले रघुराज सिंह साग जो सांसद भी रहे 2 बार और विधायक भी रहे थे, कि उनको नाखुश होने के बाद वो सीधे सीधे उन्होंने जो भाजपा का दामन थाम लिया। कहीं न कहीं देखा जाए तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इटावा की जो राजनीति को अगर माना जाए तो पूरी तरीके से चरम सीमा पे है, एक महादंगल माना जा रहा है। कहीं ना कहीं अब यहाँ कांटे की टक्कर सीधी दिखाई दे रही है बसपा और भाजपा में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से सरिता भदौरिया की जो कहीं ना कहीं एक वीडियो वायरल हुआ है तो उसमें कहा गया है कि जनता हमारा गल्ला खा गए, नमक खा गए, तेल खा गए, कहीं ना कहीं पैसा खा गए। इस तरीके से जो वीडियो जो वायरल हुआ है कहीं ना कहीं तो उनकी छवि जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। तो आज अगर देखा जाए तो संजू गुप्ता जो सपा के जो नेता माने जाते थे वो पूरी तरीके से उनको टिकट न देने के कारण वो नाराज होकर अपने ये बसपा में चले गए। तो बसपा और आज सपा की कहीं ना कहीं एक करारी टक्कर मानी जा रही है। अगर देखा जाए पूरी तरीके से जनता बीजेपी से ना कुछ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बीजेपी से जनता नाखुश दिखाई दे रही है। और जहां तक पिछला जो चरण था, पिछले बार जो मतदान हुआ था, उसमें राजकुमार सरिता भदौरिया ने जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के कुलदीप गुप्ता संजू, उन्हें 17,342 वोटों के मार्जिन से हराया था। और इटावा विधानसभा सीट इटावा के अंतर्गत आती है और इस संसदीय क्षेत्र से सांसद है रविशंकर कटारिया। अगर तमाम राजनीतिक समीकरण हम देखें और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें बीजेपी का कार्यकाल की, तो जनता कितनी खुश है उनके कार्यकाल से, सरिता भदौरिया से। और वहीं क्या ऐसा भी लगता है राजकुमार कि इस बार जो वोटर्स का मूड है वो पलट सकता है? देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से आज जो जनता थी, जनता पूरी तरीके से बीजेपी और सपा के गुण गा रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन बीजेपी में क्या हुआ कि बीजेपी में जिस तरीके से सरिता भदौरिया ने 5 साल में 2017 में जब वो जीती थी तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि जनता भी एक इस उसूल पर उन्होंने जिताया था कि कहीं ना कहीं जो सरिता भदौरिया जी एक बीजेपी में तो कहीं ना कहीं जनता के साथ खरी उतरेंगे। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी सरिता भदौरिया न तो कोई विकास कार्य कराया है न जनता के बीच पहुंची है। तो जनता पूरी तरीके से नाखुश दिखाई दे रही है। अब देखा जाए पूरी तरीके से जोर शोर के साथ विधानसभा जो 3 इटावा की जो सीटें होती है कहीं ना कहीं तो 2 सीटों पे उन्होंने बीजेपी ने परचम लहराया था। लेकिन जोश वोश के साथ पूरी तरीके से फिर भी भाजपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो वीडियो उनका जो वायरल हुए जो उनके कारनामे सरिता भदौरिया के, तो जनता इससे नाखुश दिखाई दे रही है। अब माना जाए तो जैसे संजू गुप्ता जो भाजपा सपा में थे वो पूरी तरीके से उन्हें नाखुश होने के बाद में बसपा में पहुंचे, बसपा में उनको संजू गुप्ता को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं जनता आज पूरी तरीके से संजू गुप्ता की तरफ और कहीं ना कहीं सपा की तरफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जनता कहीं ना कहीं सपा की तरफ दिखाई दे रही है। और हाल ही में जिस तरह से सरिता भदौरिया का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, ऐसे में वोटर्स भी कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर उन्हें वोट करने पहुंचेंगे, क्योंकि वीडियो में जिस तरह से वो कहते हुए दिख रहे हैं कि जनता हमारा नमक खा गई, हमारे गल्ले खा गई, लेकिन वोट नहीं दिया। ऐसे में वोटर्स में भी कहीं ना कहीं नाराजगी उनके प्रति निश्चित तौर पर देखी जा सकती है। राजकुमार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त इटावा में ऐसे कौन से मुद्दे रहे जो चुनावी प्रचार का मुख्य एजेंडा रहे तमाम दलों का? है कि जिस तरीके से लोग दावे करते हैं तो कहीं ना कहीं दावे पूरी तरीके से लोगों के फैल हो चुके हैं। अब जनता एक नए चेहरा के रूप में देखना चाहती है। जैसे संजू गुप्ता बसपा में शामिल हुए, पहले वो सपा के कट्टर नेता माने जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जनता आज सपा के जो संजू गुप्ता है जो बसपा में पहुंचे तो कहीं ना कहीं जनता उन पर पूरी तरीके से भरोसा करना चाह रही है और देखना चाह रही है कि आखिर पूरी तरीके से सपा में गढ़ माना जा रहा है। लेकिन सपा का एक राजनीतिक घर माना जा रहा है। अखिलेश यादव का पैतृक गांव भी है, मुलायम सिंह मुखिया संरक्षक है, उनका पैतृक गांव भी माना भी जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जनता आज संजू गुप्ता पे विश्वास करती नजर आ रही है।
बिल्कुल, अब देखना होगा कि फिलहाल यहां पर जब वोटिंग होती है और जब 10 तारीख को नतीजे आते हैं तब जनता ने किस पर विश्वास किया है, ये तस्वीर कितनी साफ हो पाती है। राजकुमार, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है कानपुर से, जया सिंह। जया, इस वक्त पोलिंग बूथ पर क्या आप देख पा रही है किस तरह की व्यवस्था की गई है? और मतदान 7 बजे से शुरू हुआ है, लेकिन क्या वोटर्स की आवाजाही भी यहां पर दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल अमित, इस वक्त मैं औद्योगिक शहर उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं कि आर्थिक राजधानी कानपुर शहर में हूं, जहां पे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस समय जो 2017 में 7 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का कब्जा था, तो वहीं 2 पे सपा और 1 पे बसपा का था। फिलहाल मैं जिस क्षेत्र में हूं, यह है कानपुर शहर का महाराजपुर विधानसभा सीट, जहां पे सतीश महाना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और इस समय जिस बूथ पे हूं, ये हरजिंदर इंटर कॉलेज है। यहाँ पे इस समय मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे जो पोलिंग बूथ की जो स्थिति है, यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात हैं और मतदाताओं का भी आवाजाही जारी है, लेकिन अभी उस तरीके का उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है जिस तरीके का हम हर बूथ पे देखते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 7 बजे के आसपास हुआ है। लेकिन इसके बाद जो है लगातार मतदाताओं का भी आवाजाही शुरू हो रहा है। अभी जो सतीश महाना का भी वोटिंग का जो टाइमिंग है, वो बताया जा रहा है कि 8 बजे यहाँ पे आकर वो अपना मतदान देंगे। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से उत्साह बढ़ता है, लेकिन अभी भी वहां पे जो उत्साह देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल ज्यादा उत्साह यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं जय, अगर हम बात करें यहाँ पर तो किनके बीच सीधे तौर पर टक्कर इस बार मैदान में देखने को मिल रही है थर्ड फेज में? देखिए, सतीश महाना के विरोध में जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी जो खड़ा किया, वो 6 चेहरे हैं। वो फतेह बहादुर सिंह हैं। तो वहीं पे बसपा ने जो चेहरा खड़ा किया है वो सुरेंद्र पाल सिंह है। तो वहीं पे कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे को खड़ा किया है। हालांकि जो सियासी समीकरण यहाँ के बताते हैं, 2012 का लीजिए या 2017 का, सतीश महाना लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं। अगर हम इसके पहले सीट पे जाए तो ये सरसौल नाम से ये सीट जानी जाती थी, लेकिन 2012 में जब परिसीमन हुआ 2012 के विधानसभा चुनाव में, तो इस सीट का नाम महाराजपुर बदल दिया गया। लेकिन 1991 से राम लहर के लेकर देखा जाए तो 2012 तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कभी भी कोई भी दबदबा नहीं रहा, ना कोई प्रत्याशी जीता। लेकिन जब से सतीश महाना, जो कि कभी भी हार का स्वाद उन्होंने नहीं चखा है, इसके बाद वो जब 2012 में पहली जीत थी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये गए थी, तो 2012 का चुनाव हो या 2017 का, यहाँ से सतीश महाना लगातार जीत दर्ज की है। अब देखना होगा कि 2022 में भी क्या उस जीत को बरकरार रखा जाता है, क्योंकि सियासी समीकरण को देखा जाए तो सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं, हर पार्टी ने, और जो यहाँ पे, क्योंकि सियासी गणित की, सियासी जाति गणित की बात की जाए तो यहाँ पे ओबीसी वर्ग और जनरल कैटेगरी का वोट बैंक सबसे ज्यादा है। तो हर पार्टियों ने उन चीज को साधने की कोशिश की है। चाहे कांग्रेस ने कनिष्क पांडे को उनके मुकाबले में उतारा है, तो वहीं पे समाजवादी पार्टी ने फतेह बहादुर सिंह को उतार रखा है, तो वहीं पे ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के मकसद से बसपा ने भी यहाँ पे सुरेंद्र पाल सिंह को उतारा। तो ये कांटे का टक्कर है। यहाँ पे तमाम मतदाता भी यहाँ पे मौजूद हैं। अमित, जिससे मैं बात करना चाहूंगी, वो किन मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं और क्या सतीश महाना को वो पसंद कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे। आज आपने वोट किया है सर, किन मुद्दे पर? पहले तो आपका नाम क्या है? आलोक विश्वास। आलोक जी, आज आपने वोटिंग किया है, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? विकास के मुद्दे पर। यहाँ पे मौजूदा विधायक सतीश महाना जी हैं, क्या उनके कामकाज से पसंद? नाम से नहीं, विकास जो करेगा। नहीं, मौजूदा विधायक है, क्या आप उनके भाजपा, कांग्रेस, सपा, किसके पक्ष में? किसी के नाम मैं किसी को नाम नहीं, लेकिन हम किन मुद्दों पर वोट? विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर। तो ये थे यहाँ के मतदाता हैं जो अभी मतदान किए हैं। इनका कहना है कि हम विकास के मुद्दे पे वोट डालें। अभी किसी का नाम नहीं बता सकते क्योंकि मेरा गोपनीय है, और सीधी सी बात है कि कोई भी अपना बिल्कुल जय, लेकिन उससे ये भी पूछिए कि क्या इन 5 सालों में विकास हुआ है? जो 2017 का जनादेश आया था, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं कि बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में हुआ है, या फिर अब भी विकास की दरकार इन्हें देखने को मिलती है? 2012 के अगर चुनाव को देखा जाए, 2017 को चुनाव थे, तो इस सीट पे खास तौर पे सतीश महाना ने कब्जा किया। तो क्या आप दो दौर के जो चुनाव हुए थे, क्या इसमें विकास हुआ है इस क्षेत्र में? विकास तो हुआ है, विकास हुआ है। ये यहाँ पे ये भी है, क्या आपको यहाँ पे इस क्षेत्र में महाराजपुर विधानसभा सीट पे आपको कोई विकास दिखता है? मैम, मैं सच कहूं तो सतीश महाना जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने घर घर तक आदमी की जरूरतों को पूरा पहुंचाया है।
और वो अपने कर्मों के हिसाब से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। जी जया, आप जुड़ी रहेंगी हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने वोट करने की अपील की है और अपने ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा है कि आप सभी वोट अवश्य करें, पहले मतदान फिर जलपान। ये नारा एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सीएम योगी ने लिखा है कि आत्मनिर्भर नए यूपी के लिए आप वोट करें, भय मुक्त दंगा मुक्त प्रदेश के लिए वोट करें, राष्ट्र की विजय के लिए वोट करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया है, पहले मतदान फिर जलपान, और सभी वोटर से उन्हें मतदान करने की अपील की है। भय मुक्त दंगा मुक्त प्रदेश के लिए आप वोट करें, ये लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट पर। और आगे लिखा है कि राष्ट्र की विजय के लिए आप वोट डालें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि ट्वीट करते हुए लोगों से अपील भी करते हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और इसके पहले जब 2 दौर के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, 2 चरणों के चुनाव जब हुए, तब भी हमने देखा था कि किस तरह से उनका ट्वीट सामने आया था और लोगों से उन्होंने मतदान करने की अपील की थी। और यही एक बार फिर से उन्होंने अपील दोहराई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान के पहले शिवपाल यादव का ट्वीट आया है सामने। तरक्की, खुशहाली और विकास के लिए वोट करें, शिवपाल ने लिखा है, और वोट डालने जरूर जाएं, लोकतंत्र में भागीदार बने। तो शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया है कि आप वोट डालने जरूर जाएं और लोकतंत्र में भागी जरूर बने। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है 7 बजे से और हम देख रहे हैं कि तमाम जो राजनेता हैं वो भी अब ट्वीट करते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मतदान जरूर करें। और शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी प्रमुख के चाचा शिवपाल सिंह यादव के भाग्य पर भी आज मुहर लगने जा रही है। और आपको बता दें कि अपनी पारंपरिक जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी लोगों से वोट करने की अपील की है। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 972 बूथों पर वोटिंग जारी है और जिले को 9 जोन 82 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर बूथ पर 2 हेल्प डेस्क भी रहेंगे। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर भी मतदान शुरू हो चुका है। हर बूथ पर 2 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और हमीरपुर में 972 बूथों पर वोटिंग जारी है। जिले को 9 जोन 82 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता रहे हैं, हर बूथ पर 2 हेल्प डेस्क मौजूद हैं। 172 बूथों पर मतदाताओं को बुलाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आज एक रिकॉर्ड प्रतिशत से मतदान कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, हमारे कर्मचारी सब तैनात हैं और आप देखेंगे कि अभी 1-2 मिनट बाद जैसे 7 बजता है सब जगह मतदान शुरू हो जाएगा। मशीनों के खराब होने की भी शिकायतें न के बराबर हैं। जहां 1-2 जगह कहीं बैटरी का या कोई मशीन की प्रॉब्लम आई, वो सब टाइमली बदल दिया गया और कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी और एक बड़े अच्छे माहौल में हम लोग चुनाव आज। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया है और मतदान से पहले मुलायम सिंह यादव से मिले हैं शिवपाल यादव। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान से पहले शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया है और उनसे जीत की कामना भी की है। और मतदान के ठीक पहले उनकी ये मुलाकात काफी खास भी रही। और मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए भी पहुंचे हुए थे, आपको बता दें अपने विधानसभा क्षेत्र में भी गए हुए थे। और शिवपाल यादव पर भी इस बार काफी फोकस तीसरे चरण के मतदान में रहने वाला है। 1996 से लगातार मुलायम सिंह के भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यहां से विधायक चुने जाते रहे। जसवंत नगर सीट की हम बात कर रहे हैं और बीजेपी ने शिवपाल यादव के सामने विवेक शाक्य को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। और मतदान से ठीक पहले शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। और इटावा जिले की जसवंत नगर सीट पर अधिकतर मुलायम सिंह यादव के कुनबे का ही कब्जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि इस वर्चस्व को आगे बढ़ाया जाए। और 1996 से लगातार मुलायम सिंह के भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यहीं से विधायक भी चुने जाते रहे हैं। और एक बार फिर से शिवपाल यादव ने आशीर्वाद भी लिया है और ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है जब शिवपाल यादव मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। और ये मतदान से पहले की तस्वीर बताई जा रही है। वोटिंग से ठीक पहले शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है मुलायम सिंह यादव से। और आपको बता दें, शिवपाल यादव इस बार भी अपनी पारंपरिक जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कोशिश यही होगी कि वर्चस्व को कायम रखा जाए और इसी वजह से पहले वो वोटिंग के पहले पहुंचे मुलायम सिंह यादव के घर, उनसे आशीर्वाद लिया। और यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी विधानसभा का दंगल लगातार जारी है।